जागो भारत में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में कर रहे हैं और बड़ी खबर गाजीपुर से आ रही है, जहां पर जाम लगना शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन के चलते लगा लंबा ट्रैफिक जाम। देखिए, कल से लगातार तस्वीरें ऐसी ही आ रही हैं। लंबे लंबे ट्रैफिक जाम में लोग फंसे हुए नजर आए। घंटों तक लोगों को रेंगते हुए चलना पड़ा। किसान आंदोलन के चलते लंबा ट्रैफिक जाम है। हालांकि देखिए, ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी की गई है। बाकायदा रूट डाइवर्जन का जो प्लान था वो भी लोगों के साथ में शेयर किया गया कि कौन कौन कहां से जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सिंघू बॉर्डर दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पूरी तरीके से बंद है। टीकरी बॉर्डर दिल्ली रोहतक हाईवे पूरी तरीके से बंद है। ढांसा बॉर्डर जो है नजफगढ़, ये पूरी तरीके से बंद है। राजौकरी बॉर्डर दिल्ली जयपुर हाईवे ये बंद है। दिल्ली आगरा हाईवे बदरपुर बॉर्डर, यहाँ पर पाबंदियां हैं। सीमापुरी बॉर्डर दिल्ली गाजियाबाद, यहाँ पर भी पाबंदियां हैं। लौनी बॉर्डर दिल्ली गाजियाबाद, यहाँ पर भी पाबंदियां हैं। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर यहाँ फ्लाईओवर पर 2 लेन बंद है और नीचे पूरी तरीके से बंद की तस्वीरें आई। और देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह सवेरे लोग अपने घरों से बाहर, मुझे लगता है कि आज थोड़ा ज़्यादा पहले निकले होंगे ताकि वक्त से दफ्तर पहुँच पाएँ, और ऐसे में लोगों को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी से ही आप देखिए, लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी हैं और ये नेशनल हाईवे हैं। बड़ी बात यह है कि नेशनल हाईवेज़ पर ज़रा हाल देखिए अभी से क्या हो चुका है। और ये गाजीपुर की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पर अभी से ही गाड़ियाँ धीरे धीरे चल रही हैं और अभी तो वक्त भी 8:30 का है। मतलब लोग जस्ट आमतौर पर घरों से बाहर निकलना शुरू करते हैं और उसी वक्त पर आप देखिए किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो बढ़ने लगा है। ट्रैफिक की समस्या शुरू हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि ना काफ़ी नैरो हो गया है यहाँ पर जो रोड्स हैं, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पुलिस फोर्सेस वहाँ पे खड़ी हुई हैं। और पूजा, आप तो खुद इस बात की साक्षी रही है कि कितने घंटे गाजीपुर को क्रॉस करके नोएडा तक अगर किसी को आना हो तो उनको देखिए, जाहिर तौर पर अगर मुझे 2.5 घंटा लगा घर जाने में, और अमूमन जो टाइम लगता है उसका डबल टाइम हो गया है। ऑब्वियसली, मतलब लाइक 1.25 घंटा लगता है आमतौर पर या 1.5 घंटा जाते हुए, लेकिन कल मतलब 2.5 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त लगा। तो ये तस्वीरें कल रही और फिर से वो परेशानी लोगों की शुरू हो चुकी है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अभी से ही ट्रैफिक का सामना करते हुए जा रहे हैं। ज़रा सोचिए, लोग कितना एनर्जी के साथ में अपने दफ्तर के लिए बाहर निकलते हैं। और ये देखिए, और तस्वीर आपके सामने, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर। इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है ताकि अगर जो प्रोटेस्ट करने वाले किसान हैं इस तरफ दिल्ली कूच की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जाएगा। या फिर पिछली बार देखिए किस तरीके से कल पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। तो हर सिचुएशन से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स इस वक्त मौके पर तैनात है। ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं फिलहाल। और हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस इस वक्त लगातार मुस्तैदी के साथ काम करती हुई नज़र आ रही है, और यूपी पुलिस भी, क्योंकि और देखिए, आंसू गैस के गोले जो है वो दागने की भी तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं, क्योंकि अगर कहीं पर भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर भीड़ को तितर बितर करने के लिए वो पूरी तैयारियां रैपिड एक्शन फोर्स ने कर ली हैं। तो जो फोर्सेज हैं, सेंट्रल एजेंसीज भी जो हैं वो सब एक्टिव हो चुकी हैं, ताकि पहली बात यह है कि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था तो काफ़ी सारे अराजक तत्व भी घुस गए थे और इन लोगों की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, क्योंकि देखिए इस वक्त लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोगों के लिए किस तरह से परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक और तस्वीर देखिए, किसानों का जो ट्रैक्टर है वो तैयार है और ट्रैक्टर लेकर किसान जो है दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि आप चाहे कितना ही मर्जी हमें रोकने की कोशिश करें, लेकिन हम दिल्ली कूच करेंगे, मतलब दिल्ली कूच करेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है। और उधर पुलिस की भी मुस्तैदी लगातार नज़र आ रही है और पुलिस भी लगातार कोशिश करे कि किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में ना पहुंच पाए। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने। पहला, आंदोलन की तस्वीर जहां पर किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ में तैयार है। 2 याचिकाएं भी कोर्ट में लग चुकी हैं, जिसमें एक याचिका इसे लेकर भी है कि किसी भी तरीके से जो नेशनल हाईवेज हैं वो बाधित ना हो। बिल्कुल, और खबरों में बढ़ेंगे आगे। अबू धाबी का अयोध्या कनेक्शन, अयोध्या का छपैया गांव, यही जन्मे थे स्वामी नारायण। संप्रदाय के प्रणेता, गुजरातियों का दूसरा तीर्थ, और 400 श्रद्धालु रुक सकते हैं स्वामी नारायण में। संप्रदाय के 1200 से ज़्यादा मंदिर यहाँ पर हैं। तो अबू धाबी का ये अयोध्या कनेक्शन आपको बता रहे हैं, जहाँ बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक यहीं पर स्वामी नारायण जन्मे थे। और बताते चले आपको कि 400 श्रद्धालु जो है यहाँ पर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, और जानकारी के मुताबिक यही जन्मे थे स्वामी नारायण। और ये अयोध्या का छपैया गांव है और संप्रदाय के प्रणेता गुजरातियों का दूसरा तीर्थ है। तो अबू धाबी का अयोध्या कनेक्शन आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, जहाँ लकीर खींच देंगे वो ज़मीन आपकी।
जमीन देते वक्त शेख ने पीएम मोदी से ये बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा कि 2015 में ही मंदिर का प्रस्ताव रखा, मेरे भाई शेख मोहम्मद ने वादा किया था। भव्य मंदिर के लोकार्पण का दिन आ गया और इस बात का जिक्र न्यूज़पेपर में भी है। जो शब्द कहे गए थे शेख की तरफ से कि जहां पर आप लकीर खींच देंगे वो जमीन हम आपको मंदिर के लिए दे देंगे। साक्षी, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के खबर आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा राजस्थान में रहा। इस बीच मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन भी वो करने जा रही है। राष्ट्रपति का बाड़ेश्वर धाम जाने का भी कार्यक्रम है। इसके साथ साथ में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान पहुंचने वाली है। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भजन लाल ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 66% भारतीयों से धोखाधड़ी, ऑनलाइन डेटिंग करने वालों से धोखा हुआ। 43% AI वॉइस स्कैम का शिकार हुए। इनमें 83% लोगों ने पैसे भी कमाए हैं। एक्सपोजर मैनेजमेंट कंपनी टेनेबल के रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ज़्यादातर रोमांस स्कैम फेसबुक प्लेटफॉर्म पर होते हैं। मतलब आपसे हर कोई प्यार करने वाला सिर्फ प्यार के लिए ही आपके पास नहीं आया, बल्कि वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है, स्कैम भी कर सकता है। और यही रिपोर्ट बताती है कि 66% भारतीयों के साथ में धोखाधड़ी हुई है ऑनलाइन डेटिंग करने वालों से। तो जो लोग ऑनलाइन डेटिंग करते हैं खासतौर पर, उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन डेटिंग में फ्रॉड की तादाद बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, बढ़ेंगे खबरों में आगे और अब बात होगी राजस्थान की। खबर राजस्थान से, जहां नॉर्थ रिंग रोड प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। केंद्र की 5000 करोड़ की स्वीकृति के बाद हलचल तेज और NHAI को 24 अप्रैल तक 3D की कार्रवाई करनी होगी। 5 साल में 2000 करोड़ बढ़ा बजट और 25 अप्रैल तक 3D रही तो जमीन अबाप्ती खत्म होगी। तो राजस्थान से एक खबर, जहां नॉर्थ रिंग रोड प्रोजेक्ट का ये पूरा मामला है। NHAI को 24 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। 5 साल में 2000 करोड़ बजट बढ़ाया गया है और 25 अप्रैल तक 3D रही तो जमीन अबाप्ती खत्म होगी। वैलेंटाइंस डे पर युवाओं के दिल की बात। 90.8% युवा डेटिंग ऐप पर नहीं तलाश रहे हैं अपना पार्टनर। 56% लोग करते हैं अरेंज मैरिज पर ही भरोसा। आज भी और शादी से पहले लाइफ पार्टनर के साथ 3 से 4 बार डेट्स जरूरी है, यानी कि एक दूसरे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी भी लोग शादी जैसे मामलों में तो अरेंज मैरिज पर अभी भी भरोसा कर रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, और कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिनके ऊपर हालांकि वो एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सावधान। आजकल के ज़माने पर जब बहुत सारे साइबर क्राइम्स की घटनाएं बढ़ गई, उस बीच आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चाहे वो टिंडर हो, आइल हो, बम्बल हो या फिर हिंज जैसे प्लेटफॉर्म्स हो, इन सभी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कई लोग करते हैं, लेकिन इस बीच आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा साक्षी, क्योंकि आप लोग खुद यंग हैं और मुझे लगता है मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज जो हमारा यूथ है वो क्या सोचता है, अरेंज मैरिज ज़्यादा टिकती है? मतलब क्योंकि यहाँ पर यही बात आ रही है कि रिपोर्ट ये कहती है कि लोग शादी के लिए अरेंज मैरिज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फिर देन आई कम टू यू प्रीति, साक्षी, तो किस तरह की यूथ बात करते हैं शादी को लेकर? अरेंज मैरिज ज़्यादा प्रेफर? मुझे लगता है कि आजकल के यूथ, अगर एजुकेशन आपने ली है, अगर आप जब अच्छी एजुकेशन ले लेते तो उसके बाद लोगों का यही मानना होता है कि पहले आप सेटल हो जाएं, पहले आप खुद को एस्टैब्लिश कर लें, पहले आप मतलब उनकी प्रेफरेंस क्या रहती है कि अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज? उसके बाद मैरिज को लेकर कई सारे टैबूज लोगों के दिमाग में होते हैं। अगर हम भी अपनी बात करें तो लोग सोचते हैं कि पहले कई सारी जो माइंड में क्वेश्चंस होते हैं वो रिलीज ऑफ हो जाएं और उसके बाद कहीं जाके आप सेटल होने की बात। एक्चुअली लव मैरिज ही लोग करना चाहते हैं, लेकिन लव मैरिज कर नहीं पाते, कुछ के घर वाले नहीं मानते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं कि रिलेशनशिप टूट जाता है, फिर लगता है कि ठीक है अरेंज मैरिज का रास्ता ही ठीक है। मतलब हैंड मूवमेंट पर आता है कि ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच होगी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दोषी जो हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सभी विधायकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। दाएं बाएं नहीं होने की नसीहत भी दी गई है। तो बिहार विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में ये एक नया अपडेट है और इसी पूरे मामले की जांच होगी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सभी विधायकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। दाएं बाएं ना होने की नसीहत भी दी है। बिल्कुल, तो चुनावी साल में बिहार में नौकरियों की बहार है। चुनावी बेला में आया है 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियों का रेला और बिहार लोक सेवा आयोग अकेले ही करेगा करीब 2.5 लाख नई भर्ती। और अब इसे लेकर ये जो पूरी प्रोसेस है इसकी शुरुआत हो गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग निकालेगा करीब 10 लाख रिक्तियां। बिहार तकनीक सेवा आयोग भी करीब 8 लाख लोगों की भर्ती निकालने वाला। तो देखिए किस तरह से वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से निकाली जा रही है और कई ऐसे डेटा सामने आए, कई वैकेंसीज जो हैं वो अब निकलने वाली है। प्रीति, रिलायंस का मार्केट कैप 20 लाख करोड़। इतने मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी बनी है रिलायंस। 2 हफ्ते में मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। मंगलवार को शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई 2000
957.8 पर पहुंचा है। इस वित्त वर्ष में कंपनी के स्टॉक की कीमत 25.65% से ज्यादा बढ़ी है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार से खबर। बिहार के पूर्व सांसद सुभाष यादव को 26 फरवरी तक की जेल की सजा सुना दी गई। धोखाधड़ी और रंगदारी का पूरा मामला है, जिसमें यादव को कोर्ट ने में सरेंडर किया और उसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई। दरअसल सरेंडर करने से पूर्व सांसद के घर पर बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर चलने से पहले ही यादव ने विशेष MP MLA कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया, क्योंकि इससे पहले खबर आ रही थी कि उनके कार्रवाई स्वरूप बुलडोजर चला दिया जाएगा, अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा और बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते वो कोर्ट में पहुंचते हैं, सरेंडर करते हैं, उसके बाद जेल की सजा दे दी जाती है और बुलडोजर का एक्शन रोक दिया जाता है। और आगे बढ़ते हुए बात होगी इंडोनेशिया की, जहां आज वोट डाले जाएंगे। इंडोनेशिया के लगभग 20 करोड़ वोटर आज वोट कास्ट करेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए वहां वोट कास्ट होगा। संसदीय और स्थानीय प्रतिनिधियों का भी चुनाव होगा। तो अब देखिए, पाकिस्तान के बाद इंडोनेशिया में आज वोट कास्ट होगा और इंडोनेशिया की लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन है जो वोटर है और आज अपना वोट कास्ट करेगी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आज वोट वहां पर डाले जाएंगे। संसदीय और स्थानीय प्रतिनिधियों का भी चुनाव आज होगा। बिल्कुल। और इसके बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां जनता को आसानी से मिलेंगे मंत्री। सप्ताह में 5 दिन बीजेपी कार्यालय में जनता दरबार लगेगा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जनता की समस्याएं मंत्री सुनते नजर आएंगे और दोपहर 2 से 5 बजे की टाइमिंग होगी जब जनता दरबार लगेगा और फरियादी वहां पर अपनी फरियाद लेकर पहुंचेंगे और जल्द से जल्द जो भी मामले होंगे उसका निपटारा भी होगा। एग्रोनॉमिस्ट MS स्वामीनाथन की बेटी का स्टेटमेंट सामने आया है। मधुरा स्वामीनाथन ने उनके पिता के साथ किसानों के भी सम्मान की बात कही है। कहा है कि किसानों से की जानी चाहिए वार्ता, अन्नदाताओं को अपराधी ना माना जाए। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु की हेड है मधुरा स्वामीनाथन और इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है क्योंकि किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसे में स्वामीनाथन की बेटी का ये स्टेटमेंट सामने आया है कि जो किसान है वो अपराधी नहीं है, उनकी जो बातें हैं उन्हें माननी चाहिए। देखिए, MS स्वामीनाथन की बेटी है यहाँ पर और MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट में फिर से हिंसा भड़की है। गोलीबारी की गई और इसमें 1 की मौत हुई है, वहीं 3 घायल हो गए हैं। डेड बॉडी ले जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, मणिपुर में हालात लगातार कई महीनों से तनावपूर्ण बने हुए हैं। उसके बाद वहां पर कई बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती की गई, कई सारे लोगों की जान चली गई। मैतेई कुकी समाज के बीच में हिंसा भड़कती हुई नजर आई, कई लोगों की जानें चली गई। इस बीच पलायन की खबरें भी सामने आई और उसके बाद भी फोर्सेस की तैनाती लगातार जारी है। एक बार फिर से हिंसा भड़की, डेड बॉडी ले जाते हुए भी लोग नजर आए। पूजा, देखिए, पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा शांति मणिपुर में थी, लेकिन एक बार फिर से इम्फाल ईस्ट में हिंसा देखने को मिली है। डेड बॉडी ले जाते हुए लोग नजर भी आ रहे हैं। मतलब ये है कि मणिपुर का जो मामला वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि केंद्र की सरकार की ओर से ये दावा किया गया कि हालात अब सामान्य हो रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। जो पहले दरारें पैदा कर दी गई हैं उनको पाटने में, या जो इस वक्त वहाँ पर हालात पैदा हुए हैं पिछली सरकार के कारण, सरकार ने क्योंकि यही कहा था, तो उसे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अभी हम लगातार देख रहे हैं कि वहाँ पर जो हालात है वो सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से गोलीबारी हुई है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मणिपुर के इम्फाल में फिर से गोलीबारी हुई, जो लोग हैं वो डेड बॉडीज़ को ले जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुकी और मैते समुदाय के बीच में जो दूरियां आई हैं, जो ज़मीन को लेकर पूरा दोनों के बीच में खींचतान चल रहा है, वो अभी तक सुलझ नहीं पाया। और यही वजह है कि रह रहकर जो शोले दबे हुए हैं ना बार बार, वो आग का रूप धारण कर रहे हैं और इसी में मणिपुर को फिर से जलाया जा रहा है। तो ये अपील भी है कि मणिपुर के जो लोग हैं वो अब इस पूरी हिंसा को ख़त्म करें, क्योंकि इससे मणिपुर बर्बाद हो रहा है। मणिपुर के अंदर जो हिंसा है ज़ाहिर तौर पर उससे जो आपसी दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और शांति खराब हो रही है। आगे बढ़ते बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बॉर्डर सील करने पर सुनवाई। याचिकाकर्ता ने बॉर्डर खोलने और इंटरनेट बहाल करने की मांग की है। चीफ जस्टिस GS संधावलिया की जो बेंच है उसमें सुनवाई हो रही है। कहा कि किसानों को प्रदर्शन और एकत्रित होने का अधिकार है। हरियाणा सरकार से नेशनल हाईवे पर हुई कार्रवाई पर जवाब मांगा गया। देखिए, 2 याचिकाएं पहुंची हैं। एक याचिका ये है, किसान जो ये कह रहे हैं कि साहब हमारा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट करें, हम सरकार से सवाल पूछें, तो ये जो बैरिकेडिंग की गई है इस बैरिकेडिंग को खोल दिया जाए और हमको जाने दिया जाए दिल्ली की तरफ। और एक और याचिका है जिस याचिका में ये कहा जा रहा है कि आम जन को परेशानी हो रही है, इसलिए किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए इस तरीके से रोड जाम करने का, हाईवेज को जाम करने का, क्योंकि आमजन इससे पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। देखिए, इसमें इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कल जो ट्रैफिक की समस्या रही उसको लेकर स्वतः संज्ञान भी लिया
और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वकीलों से कहा कि अगर आप ट्रैफिक में फंस रहे हैं तो हमको बताइए, हम उस अकॉर्डिंगली यहाँ पर सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरी खबर का लब्बो-लुआब ये है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किसान कह रहे हैं कि हमारी मांगों को भी सुन लीजिए, हम अन्नदाता हैं, हम भी तो अपना अधिकार मांग रहे हैं, हमको एमएसपी का अधिकार होना चाहिए। जब बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी खुद रेट तय करती हैं प्रोडक्ट का, तो फिर ये अधिकार हमको क्यों नहीं? बिल्कुल, तो देखिए ये पूरा मामला इस वक्त देश में गरमाया है और किसान आंदोलन, जहां किसानों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और आम जनता भी इससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा त्रस्त है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, राजस्थान की बात करेंगे। कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ा मामला, 9 आरोपियों को चार्ज सुनाएगा। ट्रायल शुरू हो चुका है और रियाज और गौस ने बनाया था आतंकी गैंग। पाकिस्तान के दावते इस्लामी से ये प्रभावित थे। तो ये बड़ी जानकारी राजस्थान से खबर, कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 9 आरोपियों को चार्ज सुनाएगा और इससे लेकर अब जो ट्रायल की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि आतंकी गठबंधन से ये जुड़े हुए थे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर आपको बता दें फटाफट से, जो इस वक्त मिल रही है। पीएम मोदी के यूएई दौरे का आज दूसरा दिन है। अबू धाबी के पहले दरअसल इस खबर पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर बता दें, थोड़ी देर में होगी किसान नेताओं की बैठक की बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में मिल रही है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, आगे की रणनीति को लेकर बैठक किसानों की तरफ से की जाएगी। आज किसान आंदोलन का दूसरा दिन है और ऐसे में बैठक की जा रही है ताकि किसी तरीके से समाधान इस समस्या का निकाला जाए। शंभू बॉर्डर पर बैठक किसान नेता करेंगे, थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक तीसरी दौर की बैठक और होनी है, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और किसानों को मनाने की कोशिश की जाएगी। 12 ऐसी मांगे जो किसानों की तरफ से सरकार के सामने रखी गई है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो किसानों की मांग मानने के लिए तैयार है, लेकिन उनको थोड़ा समय चाहिए। लेकिन किसान कह रहे कि नहीं, अब और समय नहीं, कमेटियां और नहीं बनेंगी, अब सीधे सरकार संसद में बिल लाए और इसको लेकर कानून बनाया जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए। इसके अलावा भी उनका ये कहना है कि जो किसानों का कर्ज है उसे माफ किया जाए। तो 12 कुल ऐसी मांगे, लेकिन इससे आम जनजीवन पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। थोड़ी देर में अब किसान नेताओं की बैठक होनी है और ये देखना है कि आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक में क्या तय किया जाता है। और देखिए इस बड़ी खबर के ऊपर लगातार हमारी नजरें बनी हुई है, पल पल की अपडेट और तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बीच राजस्थान से आ रही खबर का जिक्र कर लेते हैं, जिसका अखबारों में भी मेंशन किया गया। आपको बता दें कि राजस्थान में प्रदेश में फर्जी ईडी की एंट्री के ऊपर खबर है। संपत्ति अटैच का बोर्ड लगाया गया, फर्जी नोटिस भेजे गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने जांच के लिए कमेटी गठित की है। देश भर में हुई ऐसी घटनाएं और दिल्ली मुंबई में करोड़ों रुपए भी लिए गए हैं। किसी विभागीय व्यक्ति के शामिल होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो प्रदेश में फर्जी ईडी की एंट्री यानी कि एक गैंग एक तरीके से चलाया जा रहा है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जो कि ईडी का नाम लेकर, यानी कि हम ईडी से बिलोंग करते हैं ऐसा कह के लोगों से कई सारे पैसे लूट रहा है और इसी के ऊपर अब कमेटी बना दी गई, जांच पड़ताल जारी है। और